अभी हम पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग। और ये जो वर्ड मीनिंग है वो सब प्रीवियस ईयर का वर्ड मीनिंग है। आप क्या करें ना कि 2-3 वर्ड मीनिंग आप देखें, अगर लगे कि नहीं ट्रिक अच्छा नहीं है तो आप क्या करें कि वीडियो को स्किप कर दें और स्किप करके किसी और का वीडियो देखें जहाँ आपको ज़्यादा ट्रिक समझ में आ रहा हो या फिर ज़्यादा याद हो रहा हो। क्योंकि अभी नौकरी लेना और याद करना ज़रूरी है, ठीक है? तो हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा लगे। आप हमा अगर अच्छा लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें। बढ़ते हैं। पहले लिखा हुआ है अब्रोगेट। और अब्रोगेट का मतलब हो जाता है, अब्रोगेट का मतलब होता है अस्वीकार करना या फिर किसी चीज़ को रद्द कर देना। तो लिखा हुआ है अब्रो और उसके बाद है गेट। और अब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार कर देना। अब्रोगेट का मतलब हो जाता है किसी चीज़ को स्वीकार करना। अब यहाँ पे है अब रो। तो अगर हम देखें इसमें तो लिखा है अब और रो मतलब रो। अब रो तुम, रो मतलब रोना, रो मतलब रोना। तो बोल रहा है अब रो यानी अब रो तुम, कहाँ? गेट के पास। अब तुम रो, कहाँ रो? तो गेट के पास खड़ा होकर के रो। क्यों? क्योंकि तुम इतना मेहनत करके जो परीक्षा दिया था, वो परीक्षा क्या हो गया? रद्द हो गया। तो वही है रद्द हो जाना। और रद्द हो जाना का मतलब होता है वही अस्वीकार कर देना, रद्द कर देना, अब रो गेट। तो अब रो रहा है गेट पास। अब रो गेट, अब रो रहा है गेट पास क्योंकि उसे परीक्षा क्या हो गई? रद्द हो गई। और जब परीक्षा रद्द हो गया तो बेचारा रोने लगा। और जब रोने लगा तो लोग अस्वीकार कर लिए कि काँदने वाला आदमी नहीं चाहिए भैया, रोने वाला। तो अब रो गेट, अब रो रहा है गेट पास क्योंकि लोग उसे क्या कर दिए? अस्वीकार कर दिए, रद्द कर दिया एग्ज़ाम, इसलिए वो अब रो रहा है। हम क्या करेंगे कि इसको आगे मैच द फॉलोइंग भी करेंगे, मतलब मिलान करो भी करेंगे, मतलब इसका एक टेस्ट सीरीज़ भी लगाएँगे लास्ट में। तो देखिए याद होगा। अभी ऐसा लगेगा लेकिन अब जब मैच द फॉलोइंग करिएगा तो खाली ट्रिक दिमाग में हिट करेगा और आप आंसर तक पहुँच जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ है अपोज़िट। और अपोज़िट का मतलब होता है उचित। आप ध्यान रखें कि इसमें अपोज़िट है, स्पेलिंग अपोज़िट का ओ से स्टार्ट होता है, जिसमें होता है OPPOSIT। ये अपोज़िट का मतलब तो हो जाता है उल्टा। ये अपोज़िट मतलब होता है उल्टा। लेकिन ये अपोज़िट है, ये क्या है? ए लगा हुआ है केवल। ये अपोज़िट नहीं है, अपोज़िट मतलब उल्टा, ये अपोज़िट है। मतलब ये अगर ए लग गया ना तो इसका मतलब उचित। एक तरह से बोले तो ये अच्छा वाला अपोज़िट है। ये अपोज़िट तो उल्टा हो गया, नहीं बोलता अपोज़िट प्रभाव प्रभाव पड़ेगा, उल्टा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यहाँ ये अपोज़िट है और ए का मतलब उचित। ए का मतलब उचित। तो अपोज़िट है, ये उचित है। तो आप ऐसे इसमें तो ट्रिक नहीं है, लेकिन आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर ओ लग गया अपोज़िट तो उल्टा, लेकिन अगर ए लग गया ये उचित है भाई, ऐसे बोलना है, ए लड़का ये उचित है। ओहो! ई वाला उल्टा है। ये उचित है। ओह! अच्छा ये उल्टा है। ओ उल्टा है। ए अच्छा है, यानी उचित है। ए अच्छा उचित है। ओ उल्टा है, ऐसा है। तो ऐसे याद हो जाएगा। ठीक? फिर आगे बढ़ते हैं। एक्यूमेन का मतलब होता है कुशाग्रता, शानदार, तेज, जिसका दिमाग बहुत तेज चलता हो। अगर हम शुरू में देखें तो यहाँ लिखा हुआ है आईक्यू। अभी इस एक्यू को हम पढ़ते हैं आईक्यू। और आईक्यू का मतलब दिमाग। तो आईक्यू मेन, और ये मेन का मतलब होता है आदमी। ये मेन मतलब क्या होता है? आदमी। अब यहाँ देखें तो कुशाग्रता या शानदार या तेज। अब ट्रिक क्या है इसका कि आईक्यू मेन, यहाँ आईक्यू पहले होना चाहिए था, मेन बाद में होना चाहिए था। तो यहाँ लिखा हुआ आईक्यू मेन। आईक्यू जो मेन का है वो बहुत ही तेज है भाई। आईक्यू है ना, जैसे आइंस्टाइन का आईक्यू। आईक्यू मतलब क्या? दिमाग। आइंस्टाइन हो गया, बड़ा-बड़ा वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, वो सबका आईक्यू क्या होता है? बहुत तेज होता है। तो एक्यूमेन यानी आईक्यू मैन। तो आईक्यू जो है वो मैन का बहुत क्या है? तेज है, शानदार है, कुशाग्र है। ठीक है? तो मैन का आईक्यू क्या है? बहुत शानदार है। नेक्स्ट, एसिड का मतलब होता है सहमत होना। एसिड का मतलब क्या होता है? सहमत होना। यहाँ पे अगर देखें तो एसिड, तो इस ए को पढ़ते ए सीड को रोपने के लिए सब सहमत है। एसिड नहीं, ये सीड। ये सीड, सीड मतलब क्या होता है? सीड का मतलब होता है बीज। सीड का मतलब क्या होता है? बीज। तो ए सीड यानी ये वाला सीड, ये वाला कौन वाला? ए वाला, बी वाला नहीं, ए वाला।
ए वाला जो सीड है उसे लगाने के लिए, उसे रोपने के लिए सब क्या है, सहमत है। रोपना का मतलब होता है बीज बोना। तो ए वाला जो सीड है, कौन सीड है, ए वाला जो सीड है ना, उसको लगाने के लिए सब क्या है, सहमत हो गया। ए वाला सीड को सब लगाने के लिए क्या हुआ, सहमत हो गया है। नेक्स्ट, एक्यूज्ड का मतलब होता है दोषी। एक्यूज्ड का मतलब दोषी। अब यहाँ एक आदमी देख रहा है, अब यहाँ क्या करे, एक आदमी देख रहा है और देख रहा है अरे साला कि सब छोटा छोटा कपड़ा पहन ले। अब नज़र उन लोग पर नहीं है, नज़र उसका छोटा कपड़ा पर है, तो इसका मतलब उसका नज़र गंदा है। तो इसका मतलब एक्यूज्ड, ये क्यों दोषी बना रहे हैं हम लोगों को, इन लोग का अपना शौक है छोटा कपड़ा पहन के निकलिए, दो को मास्क लगा के भी निकल ले, कोई मतलब नहीं है इन लोग को। ठीक, तो एक्यूज्ड मतलब दोषी। ए क्यों उसे दोषी बना रहे हो, एक्यूज्ड, ए क्यों, ए क्यों, एक्यूज्ड, ए क्यों उसे दोषी बना रहे हो, जाने दो, पहनने दो। एक्यूज्ड, एक्यूज, ए क्यों उसे दोषी बना रहे हो, जाने दो, पहनने दो। तो ए क्यों उसे दोषी बना रहे हो, एक्यूज, ए क्यों उसे दोषी बना रहे हो। एक्यूज मतलब दोषी ठहराना या दोषी बनाना। आगे नेक्स्ट, अगर हम इसको महीने का नाम से पढ़े तो क्या दिक्कत है, अगस्त, AUGUST भी तो होता है, अगस्त। अभी अगस्त का मतलब, अगस्त तो मंथ है, लेकिन यहाँ एक वर्ड मीनिंग भी है अगस्त, और उस अगस्त का मतलब होता है शाही, शानदार, भव्य, है ना, एलिगेंट। तो यहाँ पे है ट्रिक क्या है इसमें कि अगस्त, कुछ नहीं है ट्रिक, कि अगस्त के महीने में बहुत भव्य शादी होती है। अगस्त के महीने में बहुत भव्य शादी होता है, शाही शादी होता है, शानदार शादी होता है ना। कब, अगस्त के महीने में, है ना। अगस्त में एकदम मस्त 15 अगस्त मनाएगा, उसके बाद फिर सीधे 15 अगस्त को शादी सेट होगा, 26 जनवरी में उलट जाएगा सब। तो अगस्त का मतलब शाही, शानदार, है ना। मतलब अगस्त में एकदम शादी करेगा, मिठाई उठा खाएगा, और जब 26 जनवरी में मजा लेगा। आज मगर काल बोल, बुध नगर गाद गुद। नेक्स्ट, एक्सोडस का मतलब होता है पलायन। अब यहाँ ट्रिक क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 100, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 100, और ये 10, तो पहले लिखा हुआ है 100 और उसके बाद फिर लिखा हुआ 10, तो 110 लोग क्या हो रहे, पलायन हो रहे। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो फिगर है 110, तो 110 यहाँ जो फिगर है, ये आदमी का जो बना हुआ है वो क्या है, तो यहाँ जो फिगर है ये बना हुआ है 110, और 110 लोग क्या कर रहे हैं, पलायन कर जा रहे हैं। 110 लोग पलायन का मतलब क्या होता है, एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, है ना, या फिर काम की रोजी रोटी के तलाश में दूसरे जगह घूमने के लिए जा रहे हैं। तो 110 गो लोग हैं जो दूसरे जगह जा रहे हैं, ये भी बेचारा मायूस है, ये भी निकल रहा है, ये लोग भी निकल रहा है। तो 110 लोग एक से दूसरे जगह जाता है तो उसी को पलायन कहते हैं। तो 110 मतलब पलायन करना, बहुत ज़्यादा, या फिर होता है बहुत अधिक। 110 मतलब बहुत अधिक या फिर ज़्यादा, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट, अवराइस का मतलब होता है लोभ, लालच। अवराइस का मतलब क्या होता है, लोभी, लालच आदमी होता है। तो यहाँ लिखा है अबे, अब राइस, अब राइस, तो यहाँ लिखा है अबे राइस। राइस का मतलब क्या होता है, चावल। और अब या फिर अब बोल ले या फिर अबे बोल ले, दोनों सेम है। तो अब वो राइस के लिए, यानी भात के लिए, चावल के लिए क्या हो गया है, लोभी बन गया, लालच बन गया है। अब वो राइस के लिए क्या बन गया, लोभ ले लिया है, लालच ले लिया है। अब राइस के लिए वो लालची बन गया। अब राइस के लिए वो क्या बन गया, लालची बन गया। देखिए एक छुछुंदर जैसा लड़का यहाँ, है ना, दिख रहा होगा, एकदम छुछुंदर जैसा, खाली भात खा हुआ, यहाँ लेदा दिख रहा होगा, जो खाली भात पर नजर है उसका। ठीक है, तो अब राइस के लिए वो क्या हो गया, लालची बन गया, है ना। कितना मस्त एकदम डोका फाड़ ले है, आँख एकदम चमक रहे, दीदा एकदम। तो अब राइस मतलब लोभ, लालच। नेक्स्ट, इनेट का मतलब होता है जन्म से। इनेट का मतलब क्या होता है, जन्म से। तो ऐसे याद रखते हैं, इन एट को ऐसे याद रख लेते हैं कि एट इन 8 लोगों को जन्म से इंग्लिश कमज़ोर है ना। इन 8 लोगों का जन्म से इंग्लिश क्या है, कमज़ोर है। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप यहाँ कमज़ोर के जगह तेज कर ले, उससे कोई लेन देन नहीं है। तो इन 8 ये 8 हो गया और ये इन हो गया। तो इन 8 लोगों का जो अंग्रेजी है वो बचपन से ही क्या है, जन्म से कमज़ोर है। इन 8 लोगों का जो है जन्मजात ख़त्म है, ये लोग का इंग्लिश, है ना। पूरा मतलब इंग्लिश ऐसा है जैसे कि खाना नहीं, जन्मजात बेकार है इंग्लिश। इन लोगों का इंग्लिश मेरा शक्ल जैसा है, छुछुंदर। तो इनेट मतलब जन्म से ही, तो इनेट लोगों को जन्म से ही इंग्लिश क्या है, खराब है। नेक्स्ट, एमिकेबल का मतलब होता है दोस्ताना।
एमिकेबल मतलब क्या होता है? दोस्ताना। तो अम्मी जो है यानी कि मम्मी, अम्मी यानी कि मम्मी, अम्मी भी बोलता है ना सब। अम्मी जो है वो केबल वालों से एकदम दोस्ताना रूप रख लेती है। कोई केबल वाला सेट करने आता है, अम्मी सेट हो जाती है उससे, है ना? कोई केबल वाला घर में सेट करने केबल आया कि अम्मी उससे सेट हो जाती है। अम्मी केबल यानी दोस्ताना रूप ज़्यादा बढ़ा लेती है। तो अम्मी केबल वालों के साथ क्या कर ली? दोस्ती कर ली, दोस्ताना संबंध बना ली, दोस्ताना रूप बना ली। तो अम्मी केबल वालों के साथ दोस्ताना रूप बना ली। या फिर ऐसे याद रखते हैं, अम्मी केबल वाले से बहुत दोस्ताना रूप से माँगती है, "ए केबल वाला भाई एक टिप फ्री में दे दहो, है ना? दे दा तोरा चाँद के दर्शन कराइब।" तो अम्मी केबल दोस्ताना, तो अम्मी केबल वालों से क्या करती है? बहुत दोस्ताना से माँग लेती है ना? या फिर अम्मी केबल वालों से बहुत जल्दी दोस्ती सेटिंग कर लेती है, ऐसा। अब ये था 10 का 10 वर्ड मीनिंग। अब हम ये देखेंगे इसमें कि हमारा वर्ड मीनिंग हमको याद हुआ है ट्रिक से कि नहीं याद हुआ। अब मैच द फॉलोइंग करते हैं, इसमें टेस्ट लगाते हैं। मैच द फॉलोइंग वोकैब। अब यहाँ 5 है, फिर अगला पेज में 5 होगा। अब्रोगेट, तो अब यहाँ में से है अब्रोगेट। अब अब्रोगेट का यहाँ 5 को मीनिंग दिया हुआ है, इसको मिलाते हैं। तो क्या था पहला ट्रिक क्या था? अब्रोगेट, अब रो रहा है गेट के पास। अब क्या कर रहा है? रो रहा है गेट पे के पास। क्यों? क्योंकि वो एग्ज़ाम दिया था और उसका एग्ज़ाम क्या हो गया था? रद्द हो गया था। तो पहला का आंसर हो गया ये। अब रो रहा है गेट पास, तो अब्रोगेट, अब रो रहा है गेट पास क्योंकि उसका एग्ज़ाम क्या हो गया था? रद्द हो गया था। अब है अपोज़िट, और ये जो अपोज़िट का मतलब हम बोले थे, ओ उल्टा, ओ ये उल्टा होता है, ए ये तो उचित है, ए ये तो बंगाली बुझते बड़े। तो ए उचित और ओ वाला, अच्छा ओ ये उल्टा है, ए ये उचित है। तो ए वाला उचित था, तो इसका मतलब ए हो जाएगा उचित, यानी सेकंड नंबर में हो जाएगा ये। एक्यूमेन, एक्यू का मतलब क्या बताए थे? आईक्यू, कि आईक्यू जो है वो मैन का क्या है? बहुत तेज है, कुशाग्र है। कुशाग्र का मतलब तेज भी होता है, कुशाग्र मतलब तेज। तो आईक्यू बहुत तेज है, तो ये हो गया हमारा तीसरा। चौथा है एसिड। अब एसिड याद रखो तो ए, ये सीड, ए यानी कि ये वाला सीड सब क्या करता है? इसे ए वाला सीड को सब सहमत हो गया लगाने के लिए। ए सीड, ये सीड को लगाने के लिए सब क्या हो गया? सहमत हो गया। ये सीड को लगाने के लिए सब क्या हुआ? सहमत हो गया। आगे अगस्त, अगस्त के महीने में क्या होता था? भव्य शादी, एलिगेंट शादी, अर शानदार शादी, तो उसको ये बोलते हैं। ठीक है? 5वां भव्य। नेक्स्ट 5 और देख लेते हैं, याद हो रहा है कि नहीं? 110, अब बहुत पहले कम था, अब कितना लोग पलायन करने लगे हैं? 110, ये आंसर बोल दिए। 110 लोग क्या हुए थे? काम के तलाश में पलायन हो रहे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा पलायन, 6 नंबर। अब राइस, अब वो राइस के लिए क्या हो गया था? अब राइस के लिए वो क्या हो गया था? लालच हो गया था, लालच बन गया था, है ना? जीभ लबाने लगा था उसका। ये हो गया हमारा 7वां। इन 8, 8वां नंबर में इन 8 आ गया, देख लीजिए। इन 8 लोगों का जन्मजात इंग्लिश क्या था? खत्म था, मतलब जन्मजात, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा जन्म से, इनेट, जन्म से ही। तो इन 8 लोगों का अंग्रेजी क्या है? जन्म से कमज़ोर था, तो इनेट 8 यानी कि जन्म से ही, इनबॉर्न, इनहेरिटेड। एक्यूज्ड, क्यों दोषी ठहरा रहे हो उसे यार? छोटा कपड़ा पहनी का दिक्कत है? कल दूगो मास्क लगा खली निकलेगी, उससे क्या मतलब है? तो एक्यूज्ड, ए क्यों उसे दोषी ठहरा रहा है? एक्यूज्ड, क्यों उसे दोषी ठहरा रहा है? ये हो जाएगा 9। एमिकेबल, अम्मी केबल वालों के साथ क्या करती थी? जल्दी दोस्ती, है ना? केबल वाला सेट करने आता था अम्मी का, अम्मी सेट हो जाते थे केबल वाला पास, यानी अम्मी केबल वाला से क्या कर लेती थी? दोस्ती कर लेती थी, दोस्ताना संबंध बना लेती थी। तो ये हो गया हमारा 10वां। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन ठीक लगा होगा। ऊपर का सारा वर्ड मीनिंग ट्रिक से याद किए, उसके बाद एक टेस्ट लगा लिए ताकि हमको याद हुआ या नहीं याद हुआ ये देखने के लिए। हम लोग ऐसे ही सीखते चलेंगे हर वीडियो में, और हर वीडियो में उसका टेस्ट लगाते चलेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।